जोड़ियां भगवान की देन होती है और जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर 7 जन्मों की कस्में खाई जाती है तो हर दुख और सुख में साथ देना होता है। लेकिन जिसके साथ इस लड़की ने 7 फेरे लिए वही ठुकरा दिया। पूरा मामला दानापुर के परसा बाजार थाना के सकरैचा से है। तस्वीर देखिए, दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूजे के हुए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से शादी के 7 जन्मों के कस्में खाने के बाद अब दूल्हा अपनी पत्नी को रखने से इनकार कर रहा है और परिजन परेशान कर रहे हैं। 1 महीना भी नहीं बीता, अब दूल्हा कहता है जबरिया हुई है ये शादी। जरा लड़के का बयान सुनिए। कि जो है लड़की को तुमने रखने से इनकार कर दिया, आखिर क्या वजह? लड़की को रखने से इनकार करेंगे नहीं। जब ज़बरदस्ती के शादी होगा तो ये माने कि हेल मेल वाला शादी हुआ है कि रख लेंगे। ज़बरदस्ती शादी है। एगो मेरा कहना है कि वो लोग कह रहा है पकड़ के शादी किया तो शादी हुआ है। और उससे पहले हमारा शादी होने से पहले वो लड़की के शादी कुर्थौल में सरवन साहब हैं कुर्थौल निवासी, और उनका लड़का है एकलौता अमरजीत कुमार। उनके यहाँ पूरे साजोबाज एवं जयमाला घर पूरा गांव भोज खाया है, शादी हुआ है। तो वहाँ उसका शादी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ज़बरदस्ती शादी कर दिया पकड़ के, तो हमारे यहाँ शादी हो गया। मान लिया जाए कि वो कहता है पकड़ा हुआ शादी की शादी हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मान लिया जाए कि रोड चलते किसी लड़की को अगर माथे पर सिंदूर धर दिया जाए और फोटो खींच लिया जाए तो क्या माने उसको पत्नी मान लिया जाएगा? वो पति मान लेगा? नहीं मानेगा। जो वीडियो है उसमें तुम जो वीडियो दे रहे हो, आराम से दे रहे हैं। उसके अगल बगल के लोगों का तस्वीर कैमरा में नहीं लिया गया है, जो कि देसी कट्टा के साथ कम से कम 50 से 60 लड़के मौजूद थे। कि अगर यहाँ हिल डोल तुम चू पर भी किया, वीडियो में आवाज़ आ गया तुम्हारा गलती का, तो तुमको यहीं साले ठोक देंगे। तो डर के मारे कौन नहीं करेगा? जान किसको नहीं प्यारा है? जो अगल बगल में जो मंदिर के किनारे किनारे जो 50-60 लड़का है, 4 गो स्कॉर्पियो लेकर के आया था, तो उन्होंने हमको धमकाया हुआ था कि आपको जैसे पंडित जी कहेंगे वैसे आपको करना है। तो हम मजबूरन में जैसे वो लोग कहते गए वैसे करते गए। तो क्या जो पैसा देने की बात, पैसा देने की बात थी कि शादी तुमसे पहले भी तय हुआ था? शादी आज से लगभग 2 साल पहले हमसे तय हुआ, लेकिन उनका परिवार सही नहीं पाया गया। झूठ पर झूठ बोलते गए। बोले कि हमारा लड़की इंटर पास है, लड़की उनका पढ़े लिखी नहीं है, 5वां तक है, और हम खुद एन कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स से फाइनल किए हुए हैं। और लड़की का उसमें आधार कार्ड हम लोग मांग करके देखे कि जब लड़की इंटर पास है तो बिहार पुलिस की वैकेंसी थी। हम लोग महिला सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं, तो हमने कहा कि चलो लड़की है जॉब लगवा देते हैं हम लोग। लड़की का बिहार सरकार में 50% आरक्षण है। तो हमने जब सर्टिफिकेट मांगा तो लड़की का आधार कार्ड पर उम्र हमने 16 साल पाया, तो हम लोगों ने फ़ौरन रिश्ता काट दिया। और जो पैसा की जहाँ तक बात किया जा रहा है, तो न उनके पास मेरा बैंक स्टेटमेंट होगा, न ऑडियो क्लिप है, न वीडियो क्लिप है, न फोटो है। अगर 1 लाख रुपया दिए हैं तो आ करके कहें। और साफ तौर में ये बात है कि लड़की वाला पक्ष है, अब 10 आरोप लगाएगा, यही बोलेगा कि हमारे लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना है। अगर उस तरह का भी मैटर है तो मेडिकल रिपोर्ट आया, मेडिकल टेस्ट करवाएं। लेकिन एक बात है कि शादी पकड़ा हुआ है और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लड़की को तो हम स्वीकार करेंगे नहीं, चाहे न्यायालय उसके लिए हमें जो सज़ा दे मुकम्मल हम करेंगे, हम उसको मंजूर करेंगे, लेकिन लड़की को नहीं रखेंगे। क्या वजह क्या है? वजह यही है कि ज़बरदस्ती की शादी को हम नहीं मानेंगे। वो लड़की के पूर्व में शादी हो चुका है, यही वजह है। और क्या वजह है? प्रूफ है? प्रूफ हम कहाँ से लाएंगे? जब उसका शादी हुआ है तो वो हमको कैमरा अथी दे देगा, वीडियो क्लिप दे देगा, वो हमको अथी माने कि दे देगा, क्या बोलता है, शादी वाला काट देगा हमको। लेकिन लड़का का घर मैं जानता हूँ, 3-4 लोगों से मैंने लड़का के यहाँ गया, लड़का वाला गच्छा कि हाँ मेरे यहाँ शादी हुआ है। मेरा लड़का का थोड़ा सा मानसिक संतुलन शादी में गड़बड़ाया था, पहले से नहीं था। ये लोग हमारा लड़का को पागल घोषित कर करके मेरा जेवर जो चढ़ाएँ वो, और 40,000 रुपया खर्च उनका हुआ था शादी में। उसके बाद में हमसे 1 लाख रुपया वसूले और हमसे यहाँ से लड़की को तुरंत लेके चले गए। यही वहाँ से हमको रिपोर्ट मिला है। चूरा मिल से 200 मीटर पूर्व में लड़का का पहला घर है, अमरजीत कुमार नाम है। बाबूजी का नाम उनका सरवन साहब है और राज मिस्त्री का काम वो करते हैं। अपना नाम बता। मेरा नाम चुनचुन कुमार हुआ। शादी किए थे किससे? शादी हम क्यों करेंगे? हमारा शादी ज़बरदस्ती कराया गया है, हम शादी क्यों करेंगे? सुनिए, आप भी शादी में पति पत्नी को 7 जन्म के साथ निभाने का वादा करता है
लेकिन यह मामला ही कुछ अजब है। पति अब जबरिया शादी का आरोप लगाकर 7 जन तक किसी भी हाल में रखने को तैयार नहीं हो रहा है। यह मामला है दानापुर के फुलवारी शरीफ प्रखंड के सकरैचा गांव की, जहां के रहने वाले संजय साव के बेटे चुनचुन साव की शादी पास गांव तारनपुर की रहने वाली युवती के साथ हुई थी। जब युवक गांव के एक शादी समारोह में आया हुआ था और युवती से मिलने पहुंचा, फिर क्या था, गांव के लोग ने उसे पकड़ा और फिर गांव के मंदिर में ही शादी करा दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब शादी के अगले सुबह ही दूल्हा चकमा देकर गांव से फरार हो गया। अब युवती को किसी भी हाल में रखना नहीं चाहता है, जबकि युवती के भाई और माँ उसे हर हाल में उसके ससुराल में बसाना चाहते हैं। उनका कहना है कि सब कुछ देकर शादी किया गया है, महीने के अंदर ही ससुराल के लोग भगा दिए हैं। गांव के लोगों के मुताबिक गांव में एक शादी समारोह में आया तो रात में लड़की से मिलने आया, तो गांव के लोगों ने पकड़ लिया और जब लड़के से पूछा गया तो लड़के ने अपनी मर्जी से शादी करने को तैयार हुआ और गांव के मंदिर में ही शादी करा दी गई। लेकिन लड़का लड़की को छोड़कर अब भाग गया है। जब 1 महीना हो गया तो लड़की को उसके ससुराल पहुंचा दिया गया, लेकिन उसे ससुराल वाले और लड़का रखने को तैयार नहीं हो रहा है। जानीपुर पुलिस को बताया गया कि पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही कोई कार्रवाई की। यही नहीं, इस मामले को लेकर जानीपुर परसा बाजार गौरीचक में भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले में जब शादी कराने के बाद दुल्हन को रखने से इनकार करने वाला दूल्हा चुनचुन से जब पूछा गया कि आखिर लड़की को रखने से इनकार क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि लड़की को रखने से इनकार कर रहे हैं, हमारी जबरन शादी कराई गई है। यही नहीं, लड़की की पहले से कुर्थौल में शादी भी कराई गई है। साथ ही उसने लड़की के पक्ष के लोगों पर भी आरोप लगा दिया कि हथियार के बल पर शादी कराया गया है, इसलिए मजबूरन आराम से सिंदूर दिया, जिसकी वीडियो भी बनाई गई, लेकिन उसमें हथियार लिए लोगों का वीडियो नहीं आया। चुनचुन अब जबरदस्ती की शादी मानता नहीं है, किसी भी सूरत में अब रखने को तैयार भी नहीं है। बता दें कि दुल्हन की शादी तो हुई है, लेकिन अब दुल्हा के नहीं रखे जाने के बाद परिजन और युवती अब सदमे में है और पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है।